तो गए बाजार में लेने को आलू वालू कुछ न मिला, पीछे पड़ा भालू। हेलो भाइयों, अपन है आपका भाई फैक्ट भाई। और क्या आप ये जानते हो कि कैसे इंसान विकसित हुआ है? वैसे ही फूड यानी हमारे खाने का भी इवोल्यूशन हुआ है। ये जो फ्रूट्स और वेजीज आप आज देख रहे हैं, ये पहले ऐसे बिल्कुल नहीं दिखते थे। खैर दिखना तो दूर की बात है, ये तो टेस्ट भी एकदम अलग करते थे। चाहे वो निम्बोड़ा हो, इमली का बूटा हो या एन एप्पल अ डे हो, ओरिजिनल फ्रूट्स एंड वेजीज काफी वाइल्ड थे, जिसे खाना किसी के बस की बात नहीं। आज के मॉडर्न वर्जन फ्रूट्स और वेजीज ओरिजिनल वर्जन से ज्यादा फायदेमंद और ज्यादा स्वादिष्ट हैं। और ये मॉडर्न वर्जन तब आए जब इंसानों ने ये कल्टीवेट करना शुरू किया। उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आज काफी सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को चेंज किया। और इसी फूड इवोल्यूशन की जर्नी की सैर हम साथ मिलकर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। टाइटल 8 फूड्स दैट लुक्ड कंप्लीटली डिफरेंट। नंबर 1 वाइल्ड वाटरमेलन। है तरबूज का दीवाना और मुझे नहीं आता बिल्कुल भी गाना। खैर ये जमाना 5000 साल पहले भी था दोस्तों। रिसेंटली साइंटिस्ट ने कुछ 5000 साल पुराने वाइल्ड वाटरमेलन्स के सीड्स लीबिया में लोकेट किए। इतना ही नहीं, इन सीड्स के साथ साथ जंगली तरबूज की पेंटिंग्स भी डिस्कवर की गयी इन इजिप्शियन टॉम्ब्स, इंक्लूडिंग द टॉम्ब ऑफ किंग तुत। और जैसा कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं, ये वाइल्ड वाटरमेलन एकदम विचित्र सा दिखाई पड़ता है आज के मॉडर्न वाटरमेलन से। इनफैक्ट पहले के वाटरमेलन ज्यादा फुलफिलिंग नहीं होते थे। उनका आकार भी कितना हटके है आज के वाटरमेलन से। As you can see, आप इस वाटरमेलन में 6 swirly triangular pie shaped pieces पाओगे, जो आज के वाटरमेलन जैसा बिल्कुल नहीं है। ये कम फ्लैश और ज्यादा बड़े सीड से भरे होते थे, यानी आप हार्डली इस वाटरमेलन के मजे ले पाएंगे। लेकिन आज हम जो वाटरमेलन खा रहे हैं, वो ज्यादा बड़ा, ज्यादा स्वीट और कम छोटे एडिबल सीड से भरा हुआ है। नंबर 2 वाइल्ड एग प्लांट। जब भी हम पर्पल वेजिटेबल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है ब्रिंजल। पर क्या आपको पता है, इस पर्पल बैंगन की हिस्ट्री काफी रंगीन है बाकी सब्जियों से। अपने पूरे इतिहास में ये इकलौता ऐसी सब्जी है जिसने गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है और अमीबा की तरह अपने शेप्स बदले हैं। कभी येलो, कभी व्हाइट, कभी ब्लू, ऐसे रंग बदलते ही गया। पर फाइनली इवॉल्व होते होते ये एग प्लांट अब पर्पल रंग में ही पाया जाता है। और पहले क्योंकि ये एक शेप में होते थे, इस वेजिटेबल का नाम एग प्लांट पड़ गया। और मैं आपको बता दूं, इस एग प्लांट का ओरिजिन कुछ 300 BC में हमारे देश भारत में हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ट्रैक किए गए संस्कृत डॉक्यूमेंट्स एग प्लांट्स की हीलिंग पावर का वर्णन किया गया है। ये एंशिएंट टाइम से ही इंडिया और चाइना में मेजरली कल्टीवेट किए गए। पुराने एग प्लांट के वर्जन्स में इन ब्रिंजल्स पर स्पाइन्स हुआ करते थे, पर सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू हम इस स्पाइन से छुटकारा पा चुके हैं। और अब हम बड़े और लंबे ऑब्लॉन्ग शेप में इस ब्रिंजल को ऑलमोस्ट हर ग्रोसरी स्टोर में पाते हैं। और शायद इसीलिए हर हफ्ते ब्रिंजल की भुर्जी मेरे घर पर बनती है। नंबर 3 वाइल्ड कैरेट्स। जब बात आती है मीठे की, तो हमारी थाली में सबसे पहले आता है हलवा, वो भी गाजर का हलवा। और यही गाजर जो हम आज खा रहे हैं, एक जमाने में एकदम बिटर टेस्ट करते थे। तो आखिर ये बिटर से स्वीट कैसे बने? वेल, ये पिछले कई सेंचुरी से इवॉल्व होता आया है। इस इवोल्यूशन की जर्नी शुरू होती है 10वीं सदी में। उसकी डिस्कवरी प्लेस पर्शिया में, जहाँ ये वाइल्ड कैरेट्स ओरिजिनली ऑरेंज नहीं बल्कि पर्पल और व्हाइट रंग में पाए जाते थे। और एक कैरेट के मल्टीपल रूट्स होते थे, कुछ इस तरह। एंड नॉट टू फॉरगेट, ये लंबे होने के साथ साथ काफी स्ट्रॉन्गली बिटर भी टेस्ट करते थे। और देखते ही देखते अपनी तादाद बढ़ाने ये कैरेट सीड्स यूरोप भी पहुंच गए, जहां इसको सिलेक्टिवली ब्रीड करते ताकि इन कैरेट्स की बिटरनेस कम हो जाए और स्वीटनेस बढ़ जाए। और टेस्ट के अलावा इनके साइज भी बड़े हो गए। और इसी ब्रीडिंग के चलते कैरेट्स लॉस पर्पल पिगमेंट और वो फाइनली ऑरेंज हो गए। पर स्टिल कुछ जगहों में कल्टीवेशन और ब्रीडिंग के थ्रू पर्पल, येलो, व्हाइट कलर के कैरेट्स अब भी देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, इस तरह आज कैरेट्स बिटर से स्वीट में ट्रांसफॉर्म हो गए। नंबर 4 वाइल्ड एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, राइट? वेल दोस्तों, डॉक्टर का तो पता नहीं, पर सदियों पहले लोग इससे दूर जरूर रहते थे। आखिरी बचा है, मुफ्त में दे दूंगा।
अगर हम आज के एप्पल को देखें तो ये तरह तरह के साइजेस, शेप्स और कलर्स में आते हैं और बाजार में तो आपको 20 अलग वैरायटी के सेब भी मिलेंगे। तो आखिर ऐसा एवोल्यूशन हुआ कैसे? और सच बोलूं तो आज के मॉडर्न एप्पल्स पिछले कुछ सालों के एप्पल से ज्यादा अलग नहीं दिखते। बस पहले एक एप्पल शेप वाइज थोड़े छोटे होते थे एज कम्पेयर टू आज के एप्पल्स। और तो और बहुत सारे एप्पल्स पहले सिर्फ ग्रीन हुआ करते थे, पर अब वो रेड और येलो कलर्स में भी मिलते हैं। और हाँ, जब बात टेस्ट की आती है तो यहाँ डेफिनेटली एक मेजर इवोल्यूशन हुआ है। एंशिएंट एप्पल्स काफी सोर यानी एकदम खट्टा टेस्ट करते थे और आज ब्रीडिंग के थ्रू ये एक स्वीट फ्रूट बन गया है। और आर्ग्यूएबली एप्पल्स आज दुनिया का सबसे फेमिलियर फ्रूट भी माना जाता है। अगर मैं सोर एंशिएंट एप्पल को ट्रेस करूं तो इसे एशियन वाइल्ड एप्पल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया में डिस्कवर किया गया था। और इस एंशिएंट एप्पल का ट्री आज भी लोकेटेड है सेंट्रल एशिया में, मैलुस सीवर्सी, जो आज के मॉडर्न एप्पल का वाइल्ड एंसेस्टर, वाइल्ड परदादा है। नंबर 5, पीचेस। मीठे मीठे पीचेस खाना किसे पसंद नहीं, पर भाइयों क्या आपको पता है ये पीचेस पहले मीठे बिल्कुल नहीं होते थे। ओरिजिनल पीच फ्रूट लिटरली काफी छोटे साइज के होते थे और इसीलिए ये चेरी से काफी रिजेंबल किया करते थे। उस जमाने के पीचेस वैक्सी स्किन वाले होते थे और उसमें सिर्फ 64% पार्ट ही खाने के लिए एडिबल होता था। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा फ्रूट था जिसका टेस्ट काफी हटके कॉम्बिनेशन से बना है, जहाँ पहली बार स्वीट और सोर साल्टी टेस्ट सब एक साथ इन पीचेस में मिलते हैं। ऑल्सो पुराने पीचेस में 34% प्लेस तो पीच के बीज ही ऑक्युपाई कर लेते थे और हजारों साल बाद फार्मर्स ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग द्वारा आज के मॉडर्न पीचेस डेवलप किए, जो पहले से 27% ज्यादा जूसी और 64 टाइम्स बड़ा है। और पीच का बीज भी ड्रास्टिकली एकदम रिड्यूस हो गया है इस छोटे से साइज में। और अब इस बड़े और रसीले पीच में 91% एडिबल पार्ट है। नंबर 6, कुकुम्बर। चुपती जलती गर्मी, चुपती जलती गर्मी का मौसम आया मौसम ठंडे ठंडे ककड़ी का। जब गर्मी और सैलड की बात आती है, ककड़ी खुद ब खुद चली आती है। पर क्या आपको पता है ये कूल कुकुम्बर पहले वाइल्ड कुकुम्बर हुआ करते थे, जो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं थे। माइंड यू ये सारे काफी टॉक्सिक थे। तो आखिर ये इवोल्यूशन हुआ कैसे? कैसे टॉक्सिक सडनली एडिबल बन गया? जंगली ककड़ी वाकई में काफी वाइल्ड है दोस्तों। इन कुकुम्बर का शेप ओवल या स्फेरिकल होता था और ये चारों बाजू से स्पाइक्स में कवर होते हैं और ये स्पाइक्स 1.5 इंचेस डायमीटर से लेकर 8 इंचेस तक बड़े होते हैं। और तो और ये पूरा कुकुम्बर बड़े बड़े बीजों से भरा हुआ रहता है। ये वाइल्ड कुकुम्बर इतना टॉक्सिक है कि जो इसे खाएगा वो सीधा टपक जाएगा। और धीरे धीरे इन कुकुम्बर्स को कल्टीवेट करके फार्मर्स वाइल्ड से मॉडर्न कुकुम्बर प्रोड्यूस करने लगे। ऐसा माना जाता है कि कुकुम्बर इंडिया में ओरिजिनेट हुआ और इसे ओरिजिनली कल्टीवेट सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता था। और क्या आपको पता है मॉडर्न कुकुम्बर थोड़ा सा रिजेंबल करता है वाइल्ड कुकुम्बर से। आज के कुकुम्बर सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और उनमें भी वाइल्ड कुकुम्बर्स के तरह काफी बीज होते हैं और ये ज्यादा से ज्यादा 24 इंचेस तक लंबे हो सकते हैं। ये कुकुम्बर काफी एडिबल होते हैं। सो कुकुम्बर के एवोल्यूशन एकदम 360 डिग्री है, फ्रॉम टॉक्सिक टू एडिबल। नंबर 7, वाइल्ड बनाना। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? जरा अकेले में झांको तो केले मिलेंगे। वेल दोस्तों, आज के मॉडर्न केले पहले के वाइल्ड केले से काफी मॉडिफाइड हो गए हैं। वाइल्ड बनानास ओरिजिनली काफी हार्ड होते थे और ये पूरे के पूरे हार्ड और बड़े बड़े बीजों से भरे होते थे और हार्ड सीड्स की वजह से ये केला खाने लायक नहीं था। इसलिए इन केलों को खाने के लिए गर्म पानी में उबाला जाता था ताकि सीड्स केले से अलग हो जाएं। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया का फर्स्ट बनाना 10,000 साल पहले फॉर्म हुआ था पेपुआ न्यू गुआना नामक रीजन में। और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आज हमें ये मॉडर्न येलो बनानास खाने को मिलते हैं। इनफैक्ट मॉडर्न बनानास इवॉल्व हुए हैं 2 वाइल्ड वैरायटी से, म्यूसा एक्विनाटा और म्यूसा बेल्बिसियाना। आज के येलो बनानास के पास ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, स्मॉलर सीड्स और बढ़िया स्वाद है वाइल्ड बनानास के कंपैरिजन में। और दोस्तों क्या आपको पता है बनानास एक फ्रूट भी है और नहीं भी, पर एक्चुअल में इसे फ्रूट इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें प्लांट के बीज होते हैं और यही बीज इसे फ्रूट बनाता है। नंबर 8, वाइल्ड कॉर्न। भाइयों कॉर्न सबसे बेस्ट एग्जांपल है फूड एवोल्यूशन का। कॉर्न एक्चुअली ओरिजिनेट होता है एक मैक्सिकन वाइल्ड ग्रास ट्यूसिंटे से। ट्यूसिंटे मुश्किल से एडिबल है, काफी स्किनी है और इसमें काफी कम कर्नल्स हैं। और दोस्तों उस दौरान इन कर्नल्स को निकालना एक अलग ही मुसीबत था क्योंकि इनका शेल इतना हार्ड था कि स्किन को पील करके कर्नल्स निकालने के लिए आपको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और तो और इन वाइल्ड कॉर्न्स का टेस्ट एकदम ड्राई और बिल्कुल एक हार्ड पोटैटो की तरह था। और क्या आपको पता है ये कॉर्न और ट्यूसिंटे के बीच का लिंक
लिंक ढूंढना पहले एक बहुत बड़ी मिस्ट्री था। सालों तक किसी को पता नहीं था कि ये कॉर्न्स आए कहां से। ऑल्सो कॉर्न कोई भी एंगल से एक वाइल्ड में ग्रो होने वाला वेजिटेबल नहीं नजर आता और इस मिस्टीरियस लिंक को सॉल्व किया है एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट जॉर्ज डब्ल्यू बीडल, जिसने रिसर्च और टेस्ट लेकर सक्सेसफुली ट्यूसेंटे और कॉर्न में काफी सिमिलर क्रोमोसोम्स एस्टेब्लिश किए और इसके साथ साथ वो ट्यूसेंटे के कर्नल्स को भी पॉप कर पाया। इसी यूनिक डिस्कवरी ने जॉर्ज डब्ल्यू बीडल को नोबेल प्राइज से नवाजा फॉर हिज वर्क इन जेनेटिक्स। सो दोस्तों, इस तरह कॉर्न्स का मिस्टीरियस फूड इवोल्यूशन हुआ और आज के मॉडर्न कॉर्न्स 9000 इयर्स पहले के वाइल्ड कॉर्न से 1000 टाइम्स ज्यादा बड़े और इजी टू पील है और साथ ही ये पहले से 4 गुना ज्यादा शुगर कंटेंट करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस इवोल्यूशन की बिगिनिंग 15th सेंचुरी में हुई जब यूरोपियंस ने इसे कल्टीवेट करना शुरू किया। सो भाइयों, ये थे हमारे 8 फूड्स दैट लुक्ड कंप्लीटली डिफरेंट। इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इवोल्यूशन वाकई में काफी हटके था। जानलेवा से खाद्य, कड़वे से मीठा और छोटे से बड़ा बनाने का पूरा श्रेय जाता है हमारे फार्मर्स को, जिनकी ब्रीडिंग टेक्निक से आज मॉडर्न फूड्स का खाना कितना आसान हो गया है। हमें अब ना तो किसी फूड के सीजन का वेट करना पड़ता है और ना ही सीड्स और छिलके निकालने में इतना टाइम वेस्ट करना है। ठीक इसी तरह आप भी बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और सीधे सीधे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका फल और फूल आपको जरूर मिलेगा ज्ञान और फैक्ट्स के रूप में। सो अब जाते जाते लाइक ठोकते ठोकते मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, टेक केयर।